क्या आपने कभी अपनी ऊर्जाओं को अनुभव किया है? शायद आपका उत्तर होगा नहीं, या शायद कभी कभी। लेकिन सच तो यह है कि हम अक्सर इसे महसूस जरूर करते हैं, बस वह पल या क्षण हमें याद नहीं रह पाता। जरा सोचिए, आपने कोई धार्मिक ग्रंथ पढ़ा या नैतिक मूल्यों और संस्कारों से संबंधित किसी विषय का अध्ययन किया, लेकिन वह आपको ज्यादा समय तक याद नहीं रहता। इसके विपरीत कोई ऐसा लेख, वीडियो या साहित्य जो अशुद्ध हो, अपशब्दों से भरा हो और आपकी मानसिक सोच को दूषित कर दे, वह आपको 1 माह, 1 वर्ष और यहाँ तक कि 10 वर्षों तक याद रह सकता है। इसका सीधा अर्थ है कि हमारे आसपास सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ऊर्जाएं मौजूद हैं, लेकिन हमारे शरीर में स्थित ऊर्जा क्षेत्र इन नकारात्मक ऊर्जाओं को जल्दी आकर्षित कर लेते हैं, जबकि सकारात्मक शक्तियों की ओर हम उतना विचारशील नहीं हो पाते। क्या इसका कारण हमारे शरीर में ही उपस्थित नकारात्मक ऊर्जा की अधिकता है, या फिर हमारे आसपास इसका प्रभाव ज्यादा है? इसका उत्तर हाँ भी है और नहीं भी। लेकिन असल में जो प्रत्यक्ष अनुभव किया गया, उस पर शायद ही कोई विश्वास करे, क्योंकि वह किताबों में नहीं लिखा। हाँ, भविष्य में यह लिखा जरूर जाएगा, क्योंकि अनुभव ही पुस्तकों में विचार के रूप में अंकित होते हैं। इसे समझने के लिए कुछ इस तरह देखिए। मृत्यु के बाद सूक्ष्म शरीर यानी हमारी आत्मा, जिसके बारे में वर्षों से यमलोक वाली अवधारणा बनी हुई थी, सच्चाई यह है कि वह सूक्ष्म शरीर वहां नहीं जाता। न यमराज, न यमलोक, न यमपुरी। सूक्ष्म शरीर मोहवश, अतृप्त इच्छाओं और अपने प्रभुत्व के कारण मरने के बाद यहीं भटकता रहता है। इसमें दोनों तरह की आत्माएं हैं। एक वह जो शुद्ध, सात्विक और धार्मिक विचारों से ओतप्रोत होती हैं, और दूसरी वह जो अधर्मी, पापी और दुष्ट कर्म करने वाली होती हैं। दुर्भाग्य से दुष्ट आत्माओं की संख्या ज्यादा है और धार्मिक संसारी आत्माओं की संख्या कम। इसलिए इन नकारात्मक शक्तियों का प्रभुत्व भी अधिक है। पृथ्वीलोक की तरह ही सूक्ष्म लोक में भी अतृप्त इच्छाओं की पूर्ति, शासन और प्रभुत्व का संघर्ष जारी रहता है। ऐसा अनुभव किया गया है कि पृथ्वी के सबसे निकट का ग्रह चंद्रमा है, जो मन और जल का कारक है। ग्रंथों में भी इसे एक चंचल और तेजी से चलने वाला ग्रह बताया गया। यही कारण है कि यह सूक्ष्म शरीर मृत्यु उपरांत चंद्रमा की ओर खींचे चले जाते हैं। हो सकता है लोग इसे कोरी कल्पना कहें, लेकिन सत्य यही है। इसका शोध कुछ ही वर्षों में सबके सामने आ जाएगा। आप कल्पना कीजिए, आप एक शांत कमरे में बैठे हैं, विचार अच्छे हैं, आप खुश भी हैं, सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन अचानक आपको उलझन होने लगती है, गुस्सा आने लगता है या चिड़चिड़ापन महसूस होता है। जिस काम को आप मन लगा कर रहे थे, उसके मन उछट जाता है। आप पूजा कर रहे थे या धार्मिक साहित्य पढ़ रहे थे और अचानक विचार दूषित हो जाते हैं। मन गंदी कल्पनाओं से घिर जाता है। अनुभव कीजिए, यह सब आप लोगों के साथ अवश्य हो रहा है, लेकिन आप इसका कारण नहीं खोज पा रहे थे। जब चंद्रमा की कलाओं के घटने बढ़ने से वनस्पतियां और प्रकृति पर प्रभाव पड़ सकता है। पूर्णिमा और अमावस्या में समुद्र में ज्वार भाटा आ सकता है, तो वहां व्याप्त नकारात्मक ऊर्जाएं क्या आपके मन को दूषित नहीं करेंगे? अवश्य करेंगे। यही कारण है कि मन अचानक भटक जाता है। ऐसा नहीं है कि सब नकारात्मक ही होता है। कभी कभी हमारे अंदर ऐसे अचानक अच्छे विचार आते हैं कि हम कुछ बोल जाते हैं और बाद में सोचते हैं कि हमने इतना सटीक कैसे कह दिया। यह सकारात्मक ऊर्जाओं का प्रभाव है, लेकिन इनकी संख्या कम है। अगर आपके मन और मस्तिष्क में अचानक कोई विचारधारा आ जाए जो आपकी मूल प्रकृति से अलग हो, तो समझ जाइए कि कारण कहीं और छिपा है। ऐसे समय में कोई बाबा,
तांत्रिक, ज्योतिषी या ताबीज काम नहीं आता। अगर असर होगा भी तो कुछ ही दिनों के लिए, फिर आप वैसे ही हो जाते हैं। कभी कभी सब कुछ सही होने पर भी अचानक कोई बीमारी घेर लेती। ना कुछ गलत खाया, ना कहीं बाहर गए, फिर भी रोग क्यों हुआ? यह सब उन अतृप्त इच्छाओं में मृत को प्राप्त हुए सूक्ष्म शरीरों का खेल होता है। यदि रोग, शोक, भय, दुख, दरिद्रता, क्रोध और लालच की स्थिति में मृत्यु होती है तो वह सूक्ष्म शरीर भटकता रहता है। ऐसे में अगर उसका ऊर्जा पथ आपके ऊर्जा पथ से मेल खा गया तो वह आपको अपनी चपेट में लेकर अपनी अधूरी इच्छाओं की पूर्ति करवाएगा। कभी यह प्रभाव कुछ देर के लिए होता है तो कभी स्थायी रूप से यह सूक्ष्म शरीर आपके पूर्वज, मित्र या कोई अनजानी आत्मा भी हो सकती है। अब प्रश्न यह है कि इसे रोका कैसे जाए। इन्हें रोकने के लिए किसी बड़े अनुष्ठान, भारी खर्च या ताबीज की आवश्यकता नहीं है। आपको बस अपने शरीर पर मेहनत करनी होगी। अपने शरीर के ऊर्जा क्षेत्र को इतना मजबूत बनाना होगा कि आप दवाइयों और बाहरी बाधाओं से बच सकें। न मंदिर जाना, न दिया जलाना, सब कुछ आपके भीतर से ही होगा। अगर आप वास्तव में जानना चाहते हैं कि यह कैसे संभव है तो कमेंट अवश्य करें, क्योंकि जब तक आप किताबों या किसी के कहने पर विश्वास करेंगे तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। ये सूक्ष्म आत्माएं आज भी वैसे ही संघर्ष कर रही हैं जैसे जीवित रहते हुए सत्ता और रुपयों के लिए करती थी। कमेंट में बताएं कि आपको यह जानकारी कैसे लगी, क्योंकि कहानी अभी बाकी है। अगले वीडियो में हम इस तथ्य को और विस्तार से समझेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। बने रहिए मार्तंड संदेश के साथ।